उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश गोदिया लगातार केदारनाथ धाम में शिला और सोने की परत वाला मुद्दा उठा रहे हैं और सरकार और बीकेटीसी अध्यक्ष को घेर रहे हैं, जिस पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पलटवार किया और गणेश गोदियाल द्वारा उठाए गए सभी सवालों के जवाब देते हुए गोदियाल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। गणेश गोदियाल जी ने किन परिस्थितियों में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस मनोदशा के साथ में ये बयानबाजी करी, आरोप प्रत्यारोप किए, उसको लेकर के एक वक्तव्य जारी किया, बयान जारी किया गया था मीडिया के माध्यम से। गोदियाल जी मेरे वक्तव्य के पश्चात काफी विचलित नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संदेश जारी किया, एक पोस्ट की, जिसमें कि वो भाषा की मर्यादा को भी उल्लंघन करते हुए दिखे और उन्होंने मेरे वक्तव्य को मुख्यमंत्री की चाकरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं गणेश गोदियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में चाकरी और परिक्रमा जैसे शब्द सम्मिलित नहीं है। ये कांग्रेस की परिपाटी है कि वहां वरिष्ठ नेताओं की चाकरी की जाती है, परिक्रमा की जाती है, तभी वहां पर पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये गोदियाल जी का दोष नहीं है कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जिस परिवेश में रहता है, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, वो दूसरे परिवेश को भी ऐसे ही समझता है। वो सोचता है कि दूसरी जगह भी ऐसे ही होता होगा, तो इसलिए इसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने अपने परिवेश के अनुरूप इस शब्द का इस्तेमाल करा। उन्होंने मुझ पर यह भी, मेरे बारे में यह भी टिप्पणी करी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया। मैं गणेश गोदियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि ये चिंता आप मत करिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व इस बात की चिंता करेगा। और मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा उनको कि मेरे द्वारा केदारनाथ उपचुनाव में दावेदारी नहीं प्रस्तुत की गई थी और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को पूर्व में ही अवगत करा चुका था कि मैं केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर के मेरी कोई दावेदारी नहीं है। इसके अलावा गणेश गोदियाल जी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो स्वर्ण मंडित कराया गया उसको लेकर के फिर चर्चा करी। उनके पास मुझ पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने उस बात को फिर से उठाने का दुष्प्रयास किया। गणेश गोदियाल जी, हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और जितने भी तथ्य हैं केदारनाथ मंदिर में स्वर्ण मंडित कराने को लेकर, जो तथ्य हैं, जो वास्तविकता है, सब कुछ मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रख चुके हैं। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हो, मीडिया पर नजर रखते हो, तो आपको ये अवगत होना चाहिए। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें मंदिर समिति की किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं है, नहीं प्रदेश सरकार की इसमें कोई भूमिका रही है। एक दानी दाता ने अपनी पावन पवित्र भावना का प्रकटीकरण किया और उन्होंने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की इच्छा जताई थी। इसके लिए प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी और दानी दाता ने अपने स्तर से, अपने ज्वेलर्स के माध्यम से स्वर्ण मंडित कराने का कार्य संपादित कराया था और इसमें जो स्वर्ण की मात्रा है वो 23 किलो है और उसमें 1000 किलोग्राम की कॉपर की प्लेटें लगी हुई है। गोदियाल जी, अगर मुझे लगता है कि वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो जहां भी, जिस भी मंदिर में स्वर्ण मंडित कराया जाता है, ये कार्य संपादित कराया जाता है, तो उसकी तकनीक, उसकी प्रक्रिया एक ही है देश के सारे मंदिरों में। चाहे वो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं, स्वर्ण मंदिर से लेकर तिरुपति बालाजी से लेकर काशी विश्वनाथ जी से लेकर राम मंदिर से लेकर सोमनाथ से लेकर सिद्धि विनायक से लेकर जितने भी मंदिर हैं, जहां भी स्वर्ण मंडित कार्य कराया गया है, एक ही तकनीक के साथ में कराया गया है।